दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। नोटबंदी हुई भारत में, उसके बाद 2000 के नोट जारी किए गए, उसका प्रोडक्शन होने लगा और अचानक से भारतीय बाज़ारों में 2000 के गुलाबी नोट दिखाई देने लगे। अब स्थिति ये हुई कि बीते कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कहें तो 2000 के नोट आम जन के जेब से बिल्कुल बाहर हो चुका है, या यूँ कहें कि देखने को भी नहीं मिल रहा है। वजह क्या थी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पुरोधा हैं वही बता सकते हैं। अचानक से सरकार का ये डिसीजन कि अब 30 सितंबर तक जिनके पास ये नोट दबी है उसे एक्सचेंज करवा लें, अदरवाइज आपको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। चलिए, इसका असर आम जनता पर क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा और भारतीय उद्योग बाजार में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर इसका असर कैसा पड़ेगा, हम यही जानने पहुंचे हैं। हमारे साथ सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी सर मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ असर पड़ने वाला है। सर, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। सर, क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर पड़ेगा उन लोगों पर जो 2000 के नोट में काला धन संग्रह करके रखे हुए हैं। मूल रूप से उन्हीं पर असर पड़ेगा, क्योंकि उन नोटों को उनको बैंक में जमा करना पड़ेगा। समय दिया गया है 30 सितंबर तक, और जब वो बैंक में नोट जाएगा तो अकाउंटेड हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से अगर सरकार चाहे तो उसका हिसाब किताब कर सकती है, और अगर वो काला धन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बड़े व्यापारी हैं और 2000 के नोट का उपयोग करते हैं अपने कारोबार में, उन पर थोड़ा सा असर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि उनको कैश अब प्राप्त नहीं होगा। आज भी बहुत लोग कैश प्रेफर करते हैं, तो अगर उनके पास वह नोट नहीं होगा तो 500 रुपये के नोट या 100 रुपये के नोट या 200 रुपये के नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कठिन होगा। 2000 का नोट में व्यापार करना बड़े व्यापारियों के लिए आसान होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मार्जिनल इम्पैक्ट होगा उन पर, क्योंकि अब जिस तरह का डिजिटल पेमेंट सिस्टम आया है उससे बड़े व्यापारी कैश से लेन देन नहीं करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट करते हैं। जब मध्यम वर्ग के लोग भी डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहे हैं, आम आदमी भी आप देखेंगे कि पे फोन वगैरह का उपयोग करते हैं, स्वाभाविक रूप से इस नोट के विड्रॉल का असर अधिक नहीं पड़ेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये नोट 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद जारी हुआ था। सच कहिए, उस वक्त इसको जारी नहीं होना चाहिए था। 2000 का नोट, जब आप 5000 का नोट बंद करते हैं तो 2000 का नोट नहीं जारी करना चाहिए था। लेकिन जब जारी हुआ तो लगभग 6.7 लाख करोड़ के करीब ये नोट सर्कुलेशन में शुरू में था, जो पिछले 2 साल से सिर्फ 3.6 लाख करोड़ ही है, जो टोटल कैश इन सर्कुलेशन का 10.8% है। मतलब जितना कैश सर्कुलेशन में अभी है उसका 11% से कम ही 2000 के नोट के टर्म्स में है। तो अगर ये पूरी तरह वापस भी हो जाता है सर्कुलेशन से तो 11% से अधिक असर नहीं पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, छोटे मध्यम वर्ग के लोगों पर नहीं पड़ेगा, छोटे व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसका उपयोग ही नहीं करते हैं। लेकिन जो हायर मिडिल क्लास है, कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं, उन पर थोड़ा बहुत असर होगा। लेकिन सबसे अधिक असर पड़ेगा ब्लैक मनी होल्डर्स पर, जो इसमें अपना काला धन जमा करके रखे हुए हैं। इसलिए ये एक वेलकम स्टेप है। सर, अचानक से इस तरह का जो पूरा डिसीजन जो लेना पड़ा सरकार को, ये 2000 के नोट जब शुरू हुआ था तो रामदेव बाबा भी इसके एवज में उन्होंने कहा था कि ये एक दिन ऐसा समय आएगा जिसके वजह से कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होगी, और आज वही चीज़ जो है, उनकी भविष्यवाणी जो है वो सामने आ गई है। बिल्कुल सही, मैंने शुरू में ही कहा कि जब आप 1000 के नोट को सर्कुलेशन में अचानक बंद कर देते हैं 4 घंटे के अंदर और 2000 का नोट जारी करते हैं,
तो जो तर्क था वो तर्क कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था केवल इसके लिए नहीं हुआ था, फेक करेंसी के कारण भी हुआ था, जिसका उपयोग टेररिस्ट लोग करते थे, काले धन के लिए भी किया गया था, डिजिटल पेमेंट को इनकरेज करने के लिए भी किया गया था। तो स्वाभाविक रूप से ये बात उस समय कई दूसरे कारण थे, कितना वो पूरा हुआ ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन कुल मिलाकर के आज ये ओपिनियन है कि 2000 का नोट जारी करना नहीं चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज देखिए उस समय के डिमोनेटाइजेशन में और आज में फ़र्क है। अभी भी ये लीगल टेंडर बना हुआ है। उस समय 4 घंटे के अंदर अनाउंसमेंट के साथ वो लीगल टेंडर नहीं रहा। लीगल टेंडर का मतलब उसमें कारोबार नहीं हो सकता है, लेकिन आज ये लीगल टेंडर है। यह दूसरी बात है कि प्रैक्टिस में इसका उपयोग लोग नहीं करेंगे, डरेंगे कि अगर आज करते भी हैं तो फिर उनको बैंक में जमा करना पड़ेगा, तो क्यों इसका उपयोग करेंगे। लेकिन आज भी ये लीगल टेंडर बना हुआ है। दूसरी बात, उस समय जो कैश विड्रॉ हुआ था वो लगभग टोटल कैश सर्कुलेशन का 86% था। आप समझ सकते हैं कि 86% कैश विड्रॉ हो जाए अचानक घंटों में, 1-2 घंटे 4 घंटे के अंदर, तो एकाएक क्या असर पड़ा होगा। तो बड़ी बड़ी लाइनें लगी बैंक में, उसको जमा करने के लिए कई लोगों की जानें गई, और जो छोटे और मध्यम उद्योग थे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन ये 86% नहीं है, ये टोटल कैश इन सर्कुलेशन का लगभग 11% है, 10.8% है, और टोटल अमाउंट अभी 3.6 लाख करोड़ ही है। तो इसका असर ट्रांजैक्शन पर उतना नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी आप देखिएगा कि आम आदमी इसका उपयोग 2000 का नोट नहीं करता है, खासकर इसलिए कि पिछले 2 साल पहले ही रिजर्व बैंक ने इसका चलन प्रिंट करना बंद कर दिया था। तो रिजर्व, और एक बात और जान लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला नहीं है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस बॉडी है, और उसमें भी अभी गवर्नर साहब की भी बहुत एकमात्र सत्ता नहीं होती है, मोटी पॉलिसी कमेटी है जिसमें और लोग भी हैं। तो ये रिज़र्व बैंक का उस समय सवाल उठा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिना रिज़र्व बैंक को राय में लिए हुए ऐसा किया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सरकार का ये फैसला ही नहीं है, रिज़र्व बैंक का। आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक पर सरकार का प्रभाव हो सकता है, रिजर्व बैंक कंसल्टेशन में रहता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो अलग बात है, लेकिन ये निर्णय रिजर्व बैंक का है, और ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी है। आप देखिए फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट डिनोमिनेशंस के नोट सर्कुलेशन से वापस किए जाते रहे हैं, ये किए जा रहे हैं। ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उसके कुछ बुरे परिणाम भी सामने आए, खास करके मध्यम और छोटे उद्योगों पर जो बुरा असर पड़ा डिमोनेटाइजेशन का, जिसके कारण परेशानी हुई। साथ ही जो ह्यूमन ट्रेजेडी इस सेंस में हुई कि लंबी लंबी कतारें, कुछ लोगों की जानें चली गई। इस संदर्भ में अगर देखते हैं, इसीलिए इतनी चर्चा हो रही है। नहीं तो ये रिजर्व बैंक ऐसे भी कह रहा है कि ये 5 साल के लिए हमने इशू किया था और ये पीरियड लगभग पूरा होने जा रहा है, तो ये जो नोट है अपना जो लाइफ टाइम कवर कर रहा है। और उन्होंने 2 साल पहले ही, 2-2.5 साल पहले ही इसका प्रिंटिंग बंद कर दिया था। इसीलिए आप देखते हुए कि 2000 का नोट आजकल बैंक में मिल नहीं रहा था, मिल रहा, और आज आमतौर से आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, रिजर्व बैंक इसके लिए कोई ऑप्शनल जो है व्यवस्था करेगी, कोई नए तरह का जो है? रिजर्व बैंक तो अधिकृत है, चाहे तो वो दूसरे डिनोमिनेशन का नोट जारी कर सकती है, 1000 का नोट जारी कर सकती है, 700 रुपये का नोट जारी कर सकती है, 500 या नहीं? मैं समझता हूँ बड़े डिनोमिनेशन का नोट जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर काला बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा। वो फेक करेंसी जो आएगी बड़े पैमाने पर उसका दुरुपयोग लोग करेंगे, और अगर वो आपराधिक कार्य के लिए किया जाता तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब डिजिटल पेमेंट जब ऑलरेडी इतना बढ़ गया है उसको प्रमोट करना चाहिए। और जो नोट सर्कुलेशन में है, अभी तो आप देख रहे हैं 10 है, 20 रुपये का डिनोमिनेशन का नोट है, 50 रुपये का है, 100 रुपये का है, 200 का है, 500 का है, ये काफ़ी है ट्रांजैक्शन के लिए, और इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1000 या 2000 का नोट जारी नहीं होना चाहिए, ये मेरी राय है, क्योंकि अगर जारी हुई तो उसके कुपरिणाम आएंगे, ब्लैक मनी होल्ड होगा, उसमें करप्शन को बढ़ावा मिलेगा और आपराधिक कार्यों में मदद मिलेगी। और ख़ास करके अगर विदेश
विदेशी शक्तियां इसका प्रयोग करती हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये देश के लिए बहुत ही बुरा होगा। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नवल किशोर चौधरी सर, मशहूर अर्थशास्त्री और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र के। निश्चित तौर पर जिस तरह से अपने अनुभव के आधार पर जो इन्होंने कहा है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा ही मजबूत स्तंभ का काम करने जा रही है आरबीआई की तरफ से। निश्चित तौर पर अगर बड़े नोट जो हैं दिखाई देंगे और इसका गलत उपयोग होता है, तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या कुछ बदलाव लाती है आरबीआई और क्या नया नोट भी बाहर मार्केट में दिखाई देगा। हम इंतज़ार करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।